वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़ो दरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सब नाज़रीन का फिर एक मर्तबा खुशामदीद मेरी चैनल जिसका नाम इंसाफ है, और मैं आपका दोस्त शौकत खानी। आज जो हमारा मौजू है वो है निकाह और अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी आज हम बात करेंगे निकाह और अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक। निकाह जो है, निकाह का असली मतलब है दो चीज़ों का आपस में यकजा हो जाना। निकाह जो है इसका मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है दो चीज़ों का आपस में यकजा हो जाना है। और अगर हम लुगत के लिहाज से देखेंगे तो इसकी चार शक्लें बयान की गई है। नंबर एक, बारिश का ज़मीन में जज़्ब होना यकजा है, यानी बारिश और ज़मीन इन दोनों का आपस में यकजा हो जाना, इसको निकाह है। दूसरी जो इसकी शक्ल है वो है नींद और आँखों के जो पलके हैं वो बंद हो जाना, इन दोनों का आपस में यकजा है। नींद और आंखें बंद होना, फितरती लिहाज से आप देखिए जब इंसान को नींद आ जाती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो नींद और आंखों का बंद होना ये यकजा है। तो नंबर तीन जो है वो है मर्द का औरत पर एतबार करना इस हद तक कि दोनों यकजा हो जाए। मर्द का औरत पर एतबार करना इस हद तक कि वो दोनों यकजा हो जाए, ये निकाह है। और जो चौथा है, दरख्तों के शाखों का आपस में मिलकर छांव बनाना, दरख्तों के शाखों का आपस में मिलकर छांव बनाना, यकजा हो जाना, ये निकाह है। तो दोस्तों ये निकाह का मतलब था। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन पर भी बहुत सारे फ़राइज़ आयद आ जाते हैं। मसलन के तौर पर जो वालिदैन हैं वो अक्सर, आपने देखा होगा अपने घरों में, आप खुद देखिए कि हम अक्सर अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करते हैं कि आपको आईएएस बनना है, आपको केएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वगैरह वगैरह बनना है। तो इसके बारे में पूरी ज़िंदगी डिस्कस होती रहती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक किसी वालिद ने अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस नहीं किया है कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो निकाह है, यानी आपको आगे जाकर निकाह भी करना है ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि वालिदैन के पास ये एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो तो माशाल्लाह शादीशुदा होते हैं, उन्होंने देख लिया होता है कि निकाह के बाद क्या होता है, कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदगी में। तो जो तब्दीलियाँ आ जाती हैं तो उनके बारे में मुझे लगता है कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि जो आज आप देख लीजिए अक्सर ये शिकायत आती है, अक्सर आप देख लीजिए कि फलां जोड़े जो हैं जिनकी शादी हुई वो एक दूसरे से खुश नहीं है, फलां जोड़े का जो है उनका तलाक हो गया है। वजह क्या है दोस्तों? वजह यही है कि वो इन चीज़ों से बेखबर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि शादी के बाद एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है, जीने का जो मकसद है वो नए सिरे से शुरू हो जाता है। क्योंकि एक मर्द जो है उस पर बहुत सारे फ़राइज़ आयद हो जाते हैं, और जो औरत है उस पर भी बहुत सारे फ़राइज़ आ जाते हैं। तो इन फ़राइज़ों को अगर हम पहले ही जांच लेंगे, भांप लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद कोई परेशानी होगी। आज देख लीजिए आप किसी भी जो शादीशुदा होगा तो उससे पूछ लीजिए आप निकाह के बाद क्या निकाह के बाद ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है, ज़िंदगी मज़े में है, तो वो बोलेगा नहीं यार शादी ठीक चीज़ नहीं है, ये टेंशन है, ये परेशानी है, इससे बेहतर है कि कुंवारा ही था। हालांकि हमारा दीन जो है, हमारा दीन कह रहा है कि निकाह करने के बाद आपके रिज़्क में बरकत हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हम इन चीज़ों से बेखबर है
दीन कह रहा है कि इस्लाम कह रहा है, दीन इस्लाम जो है वो कह रहा है कि निकाह करने के बाद जो आपका रिज़्क है वो वसी हो जाता है, आपके रिज़्क में बरकत हो जाती है। और जो आपका ईमान है, नस्ब ईमान निकाह से पूरा हो जाता है, यानी निकाह करने से इंसान का जो नस्ब ईमान है वो भी पूरा हो जाता है। और निकाह के बाद अगर आप देख लीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द का जो सुकून है वो औरत के पास है, यानी वो तभी मुमकिन है जब आप निकाह करो तो आपका सुकून भी आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हम आज दूसरी चीज़ों में उलझ गए हैं कि हद ये हो गई है कि अब 30 साल से कम उम्र कोई शादी नहीं करता है, बल्कि 35-40 साल तक हद हो गई है। अभी मेरे पास रोज़गार नहीं है, अभी मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो गया। अभी यार 30 साल 35 साल तक जब आप खड़ा नहीं होगे तो फिर कब हो जाओगे? और दूसरी बात, कुरान कह रहा है आपको कि निकाह से आपके रिज़्क में बरकत हो जाएगी, इससे निकाह से आपको सुकून आ जाएगा। लिहाजा दोस्तों, निकाह ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक बहुत बड़ा सुन्नत है। और जब निकाह हो गया तो निकाह के बाद क्या करना है? निकाह के बाद एक औरत पर यह आयत आ जाता है कि वो अपने गैर मौजूदगी में, जो आपका शौहर है वो आपके उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके तारीफ़ों के पुल बांधिए, यानी उसकी तारीफ़ ही कीजिए। और अगर शौहर मौजूद होगा तो उस टाइम भी उसकी बहुत सारी तारीफ़ ही कीजिए और इज़्ज़त दे दीजिए उसको। और ये चीज़ें मर्द पर भी आयत हो जाती है। बल्कि आज बदकिस्मती से जो शादीशुदा जोड़े हैं वो एक दूसरे पे शक करते हैं। जैसे कि अगर मर्द आ गया घर तो फ़ोन नीचे रख दिया, बाहर निकल गया या सो गया तो औरत फौरी तौर उसका फ़ोन चेक करती है कि इसकी कौन कौन सी कॉल आ गई है, कौन सी मैसेज आ गई। इसी तरह मर्द भी ये अमल दोहराता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बदएतिमादी से क्या होता है, बदएतिमादी से बहुत से घर उजड़ गए हैं। दोस्तों ऐसा ना करो, बल्कि जो रिश्ता है, निकाह का जो रिश्ता है, ये एक एतमाद है, ये एक भरोसा है, ये एक यकजा है। यानी इसका मतलब ही मैंने पहले बयान किया कि निकाह का मतलब दो चीज़ों का आपस में यकजा हो जाना है। लिहाजा शक शुबा मत रखिए आप निकाह में, बल्कि इन चीज़ों को दूर कीजिए, तो फिर देख लीजिए आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी।